तो उसमें मैंने देखा है कि इन्होंने पित्त कैसे बढ़ता है, कफ कैसे बढ़ती है और वात कैसे बढ़ता है, उस टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक एक चीज की डिस्क्रिप्शन इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। ओके। तो जब आप लोग पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक कि एक एक खाने की चीज के बारे में बताया हुआ है कि ये खाने से वात बढ़ेगा, ये खाने से पित्त बढ़ेगा, ये खाने से हमारा कफ बढ़ेगा। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उसमें बताया। तो वो मैं जब आप लोग सुनेंगे तब तो सुनेंगे, आपको विवाह में पहले भेज दूंगी, ठीक है? चलेगी। कल से शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी। कल से डाल रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ कल से। अच्छा, कल से कर रहे हैं आप शुरू? आज ठीक। आज पूरा हो गया पद्म पुराण। ओके, चलो अच्छा है। थैंक यू सो मच आपकी सेवा के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा सौभाग्य है देवी जी, भगवान की सेवा हो रही है इस बहाने। आपकी कृपा। क्योंकि भगवान तो यही कहते हैं कि जो आप जैसे, आपको लगता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक अपलोड ही तो करता हूँ, लेकिन आप हाँ, जानते हैं कि जो जिसने पुराण लिखा, फिर उसके बाद जिसने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद जिसने उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब बराबर फल लेते हुए चलते हैं। क्योंकि आपने भेजा और जिन 17 लोगों ने पढ़ा, 18 लोगों ने पढ़ा, 20 लोगों ने पढ़ा, उनके भाग्य का भी 40% फल आप ही को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा वो उन तक पहुंचा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस बात को समझना चाहिए कि आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपका जो कर्म है वो बेकार नहीं जाएगा। जो व्यक्ति जी। उसको सुनेगा उसके हिस्से में से 40% आपके पास पहुंच जाएगा खुद ब खुद। गिव मी अ सेकेंड। तो इसलिए इस चीज को हमेशा हमें लगता है कि हमें फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में हमें उसका फल मिल रहा होता है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? हरे दीदी। हरे कृष्णा पुष्पा जी। दीदी ठीक हूँ। चलो गुड, सब ठीक रहने चाहिए। मैंने वही देखा संतोष जी बहुत दिन बाद आई है, पुष्पा जी ने भी पिछले हफ्ते से ही शुरू किया है। अच्छा दीदी आप, फोन ही नहीं कनेक्ट हो रहा था मेरा, पता नहीं क्या, बहुत देर हो गई। ओके, मेरा भी यहाँ पे हैंग किया हुआ था, मुझे 3 बार रीस्टार्ट करना पड़ गया ये। टाइम लगा, मुझे भी बहुत टाइम से कर रही थी। हाँ नहीं, वो अच्छा। प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे हो रही थी। अच्छा एक बात बताइए, वैसे तो अभी जब आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना शुरू करेंगे तब वहां पर आएगा इसका जिक्र, शिव जी का कवच। वहां पे बाणासुर ने जो शिव जी का कवच बोला था, ठीक है? अगर जैसे मतलब मैं सबको नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए कुछ शिव भक्त हैं, कुछ कृष्ण भक्त हैं, सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपने जो भी भगवान का स्वरूप उनको अट्रैक्ट करता है, आप उस हिसाब से उनकी आराधना करते हैं। लेकिन जो शिव भक्त हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा शिव पुराण, सॉरी शिव पुराण में नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव कवच है, शिव स्तोत्र है, आप उसको जरूर याद कीजिएगा। और जो लोग उनकी आराधना करते हैं, कृष्ण जी की, भगवान विष्णु जी के स्वरूपों की, तो उसके लिए वहां पर भगवान कृष्ण का भी कवच बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है, माँ दुर्गा का कवच और वो सब चीजें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो जब आप इसको ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ेंगे तो मैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप उस स्टेप पर पहुंचेंगे जहां पर सबके कवचों का वर्णन होगा, आई थिंक मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं दिखा सकती हूँ यहाँ से तो। 1 सेकेंड। हाँ जी, जब आप यहाँ पहुंचेंगे ना तो आप देखेंगे, इसमें सभी के कवचों का यहाँ पे वर्णन किया गया हुआ है, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तो इसमें से ये यहाँ पर सारा ये वाला जो कवच इस समय जो हमारे पेज के ऊपर है, ये सारा है भगवान कृष्ण के उसके ऊपर, कि भगवान कृष्ण को जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका कवच करना है, कैसे करना है। फिर ये आगे जाके महादेव का बाणासुर उवाच,
बाणासुर ने जो स्तुति की थी भगवान शिव की, वो स्तुति बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो बेसिकली कहा जाता है कि ये देखो, इसमें महादेव खुद बता रहे हैं, महेश्वर खुद बोले, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने ये कवच दुर्वासा मुनि को दिया था। दुर्वासा मुनि से ये कवच आगे गया, और फिर बाणासुर ने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करनी थी, तो उसने ये कवच किया था। तो ये जो संसार पावस्य नस्य, ये जो पूरा कवच है, ये संस्कृत में है, और इसके नीचे उन्होंने ये सारा बाद में हिंदी में दिया हुआ है। तो आप लोग ये देखिएगा, इसको पढ़ने का तो आप क्या प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें बोला हुआ है। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कोशिश करके उसको नोट डाउन करूंगी अपनी नोटबुक में। तो जिसको चाहिए होगा शिव जी का कवच, तो वो मुझसे ले सकता है। और मुझे चाहिए। मुझे चाहिए ओके। और आप लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी चक्रों के पूरे पूरे मंत्र की, है ना? तो विभा आपके पास तो हैं, पर मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी कि मैंने बोला था कि मैं अपलोड कर दूंगी, पर मैंने ग्रुप में अपलोड नहीं करी, क्योंकि मैंने जब गुरुजी से बात करी तो गुरुजी का यही आदेश था कि जो आपके पास बैठे हैं, जो आपसे पूछ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को बताओ, और आपने सबको नहीं बताना। तो इसके लिए मैं ये आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसको चक्रों के पूरे पूरे मंत्र चाहिए हैं, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, ठीक है? तो मैं आपको चक्रों की पंखुड़ियां, कि किस चक्र की कितनी पंखुड़ी होती है और उसके कौन से पूर्ण मंत्र हैं, लेकिन मैं उन्हीं को भेजूंगी जो मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगी। उसमें होता क्या है कि मैं ग्रुप में डाल दूं, और जो उसको नहीं यूज करते, और उल्टा देखकर अगर कोई एक व्यक्ति भी उसके ऊपर हंस पड़ता है कि व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या, ये कोई चक्रों का मंत्र है या ये है, कहने का मतलब है कि किसी ने कुछ भी इस तरीके का बिहेव कर दिया, तो वहां पर मंत्रों की बेइज्जती होती है, वहां पर मंत्रों का अपमान होता है। और उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, गुरुजी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति हंस रहा है उसका नुकसान जरूर हो जाएगा। तो मैं ऐसा गुनाह क्यों करूं? तो नेगेटिव इसीलिए आप, एनर्जी हाँ जी, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है ना। नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली क्रिएट होती है, लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए होती है, पर मैं डाल रही हूँ और वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं उसकी भागी बनूंगी, ठीक है? तो इसलिए मैं वो नहीं करना चाहती। तो जिसको चाहिए होगा वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं उनको पर्सनली इनबॉक्स कर दूंगी, ठीक है? तो एक तो ये था चक्रों के मंत्रों का, जो हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी। दूसरा, एक मैं आप लोगों को आज बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र बताऊंगी।